नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र में पुलिस और 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से इनामी बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठा के फरार हो गया। मुठभेड़ में एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान सनी सैनी निवासी कासगंज के रूप में हुई है, जो जहर खुरानी के और लूट के कई मामलों में वांछित था। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, कई ATM कार्ड और वारदात में इस्तेमाल की गई कार बरामद हुई है। घायल सिपाही और आरोपी को अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि फरार बदमाश की तलाश में पुलिस की टीमें लगा के दबिश दे रही है। सीतापुर के महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र में हॉस्टल संचालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बरहदी बाजार निवासी हनुमंत बॉयज हॉस्टल के संचालक मनोज शुक्ला का शव खून से लथपथ हालत में सड़क किनारे मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि मनोज शुक्ला घर से निकले थे, लेकिन देर रात उनका शव कोतवाली से करीब 300 मीटर दूर सुनसान रास्ते पे मिला। शव के पास उनकी बाइक भी पड़ी थी और सिर पे गहरे चोट के निशान मिले हैं। सूचना पे पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज के सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। सीतापुर के महमूदाबाद में देर रात हीरो एजेंसी में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जी हां, आपको बता दें, सरया राजा साहब स्थित SE ऑटो सेल्स एजेंसी में लगी आग में कार्यालय का सामान, कंप्यूटर और जरूरी दस्तावेज जल के राख हो गए। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह जो है शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया। हादसे के समय एजेंसी में कोई सरकारी कर्मचारी जो था वो मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि जो है वो नहीं हुई है। आग से करीब 50 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी खींचतान अब खुल के सामने आती दिख रही है। जिले की सियासत में दो गुट सक्रिय नजर आ रहे हैं। एक तरफ सदर विधायक पंकज गुप्ता का खेमा है, दूसरी ओर जिला पंचायत अध्यक्ष मोहन विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष से जुड़ा गुट चर्चा में है। राजनीतिक गलियारों में विधायक पंकज गुप्ता, पूर्व भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रवीण मीणा, भानु के बीच आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी की चर्चा तेज है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगा रहे हैं। वहीं अन्य जनप्रतिनिधि फिलहाल संगठन की लाइन पे चलने की बात कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस अंदरूनी सियासी हलचल पे सबकी नजर टिकी है। कानपुर कैंट से विधायक हसन रूमी ने सोशल मीडिया पे धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली कथित टिप्पणी के मामले में पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र सौंपा है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच करके FIR दर्ज करने और दोषी पाए जाने पे सख्त कार्रवाई की मांग की है। विधायक का आरोप है कि सोशल मीडिया पे की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से लोगों में आक्रोश है और कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने पुलिस से डिजिटल साक्ष्यों की जाँच कराने और जाँच में आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। विधायक ने कहा कि सभी धर्मों की आस्था का सम्मान होना चाहिए और ऐसे मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई जरूरी है। देखिए, पिछले कई दिनों से नाजिया इलाही नामक एक तथाकथित मुस्लिम जो अपनी पहचान और अपनी TRP को और अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए अनैतिक कार्य, असंवैधानिक कार्य में सक्रिय है, भारतीय जनता पार्टी की नेता कहलाई जाती थी। भारतीय जनता पार्टी ने तथाकथित रूप से बताया कि ये मेरी नेत्री नहीं है, लेकिन बीजेपी की सरकार पूरे देश और प्रदेशों में है। बीजेपी के लोग ऐसे, बीजेपी की सरकार की ये जिम्मेदारी है कि कोई भी असंवैधानिक काम किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कर रहा है तो उचित दंडात्मक कार्रवाई उसके खिलाफ फौरन करनी चाहिए। और आज तक वो खुली घूम रही है, जहाँ चाहती है, जहाँ पाती है, लगातार इस्लाम और मोहम्मद साहब के खिलाफ अनैतिक, अमर्यादित टिप्पणियों का प्रयोग करती है और अपनी पहचान बनाती है। इन्हीं सब बातों को लेकर हमने एक राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन कमिश्नर साहब के माध्यम से भेजा है। सरकारी स्कूल में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाने पे शिक्षक के निलंबन का मामला सामने अब राजनीतिक रंग उसने पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने शिक्षक के निलंबन को सत्ता का अहंकार बताते हुए कहा कि पार्टी वर्षों से गरीबों और बच्चों के बीच अपने नेता का जन्मदिन मनाती रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये कार्रवाई अधिकारियों को डराने का प्रयास है। साथ ही कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें स्कूलों समेत सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण करने और जनहित के कार्यक्रम आयोजित करने का अधिकार है। देखिए, टीचर सस्पेंड हो गया, ये एक अलग बात है। ये भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित जो पावर हाउस हैं उनका अहंकार है। वो जो चाहें वो कर सकते हैं। अब वो इस पर आमादा हो गए हैं कि हम जो चाहेंगे करेंगे तो मेरा कर क्या लोगे, इस पर चल रहा है। जहाँ तक सवाल केक काटने का है तो लंबे समय से, आज से नहीं, पिछले 10-15 वर्षों से हम अपने घर के लोग और अपने नेता के कोई भी कार्यक्रम मनाते हैं, जयंती हो, पुण्यतिथि हो, जन्मदिन हो, हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं गरीबों के बीच में मनाया जाए।
इसके लिए हम लोगों ने कई बार स्कूलों में ड्रेसें बांटी हैं, पहले भी सरकारी स्कूलों में ड्रेसें हम लोगों ने पहले भी बांटी हैं, कभी स्कूली बस्ते बांटे हैं, कभी हम लोगों ने स्नैक्स की किट बांटी है, कभी ड्राइंग किट बांटी है, कभी अन्य विद्यालय में गए हैं, कभी हम लोग इसमें अनाथालय में गए हैं, कभी यतीम खाना गए हैं, कभी फास्टी सेंटर के बच्चों के बीच में गए। हम लोग लगातार अस्पतालों में, स्कूलों में, गरीबों के बीच में कुछ ना कुछ दे करके, मदद करके जन्मदिन मनाते आए हैं। उसी कड़ी में ये वाला भी था। इस बार भी 1 हफ्ते तक कुछ ना कुछ वितरण करने की योजना थी। हम लोगों ने राहगीरों में वितरण किया है, अस्पतालों में भी कर रहे हैं, स्कूलों में भी कर रहे हैं। हमने परमानेंट स्कूल में भी ड्रेस वितरण किया, चूँकि स्कूल नया बन रहा है। हमने देखा था कि बच्चों के पास ड्रेस नहीं थी, तो उन्होंने ड्रेस वितरण कर दिया। पता नहीं हंगामा क्यों बरपा है, दिक्कत किसको हो गई, इस बात में समझ में नहीं आया। सोशल मीडिया के ज़रिए जो है मुझे पता चला था कि वहाँ पे कुछ जो है शैक्षिक गतिविधियों से अतिरिक्त कार्य किया जा रहा है, जिसकी सूचना मैंने वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त की। तो खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि वहाँ पे शायद किसी राजनीतिक दल के मुखिया का जो है बर्थडे मनाया जा रहा था किसी माननीय विधायक के द्वारा। तो उस पे मैंने जो है खंड शिक्षा अधिकारी से जो है आख्या प्राप्त की। आख्या पे जो है खंड शिक्षा अधिकारी ने उन्हें प्रथम दृष्टया जो है प्रधानाध्यापक को दोषी पाया। उस आधार पर प्रधानाध्यापक को मैंने निलंबित कर दिया और खंड शिक्षा अधिकारी को एक पत्र प्रेषित किया है, जिसमें विधिक कार्रवाई के लिए पूछा है कि क्या विधिक कार्रवाई किया गया। उन्हें कहा गया कि कुछ विधिक कार्रवाई दोषियों के विरुद्ध करें। लखीमपुर खीरी की हैदराबाद थाना पुलिस ने ग्राम बखमरा स्थित सहकारी समिति में हुई चोरी का सफल खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके चोरी किया गया पूरा सामान बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी की घटना का सफल अनावरण किया गया है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों के कब्जे से चोरी का 100% माल जो है बरामद हुआ है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है। बरेली में उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि टेट 2026 के दौरान फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के साहू गोपीनाथ कन्या इंटर कॉलेज में दूसरे की पहचान पे परीक्षा देने पहुंचे एक अभ्यर्थी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान आधार कार्ड और प्रवेश पत्र में जो है नाम और जन्म तिथि में विसंगति मिली है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने दस्तावेजों में बदलाव करके परीक्षा देने का प्रयास किया था। केंद्रीय व्यवस्थापक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि इस फर्जीवाड़े के पीछे कोई गिरोह तो सक्रिय नहीं है। सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र में नवविवाहिता का शव कमरे के अंदर फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई है। करीब 1 साल पहले विवाह हुआ था। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पे हत्या का करके और शव को फंदे से लटकने का वो आरोप लगाया है। घटना जो है रसूलाबाद गांव की है, जहां पुलिस ने सूचना मिलते ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ परिजनों के साथ बयान दर्ज करा रही है। अधिकारियों का ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाँच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र परिसर में जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक थाना परिसर की छत पे चढ़ के थाने के सामने बाइक के साथ रील बनाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवकों ने सोशल मीडिया पे भौकाल जमाने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाए हैं और अपलोड किया है, जिसे बाद में डिलीट भी कर दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद थाना परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों की पहचान करके आवश्यक कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। बरेली में 26 सितंबर को हुए उपद्रव मामले में पुलिस और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अधिकारियों के मुताबिक मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों की तकरीबन 145 करोड़ रुपए की कथित अवैध संपत्तियों पे सीज और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार इस मामले में अब तक 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 101 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और 119 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। प्रशासन ने कई दुकानें, मैरिज हॉल, होटल और अन्य व्यवसायिक संपत्तियों पे भी कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे भी वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी। उन्नाव में निजी अस्पताल पे इलाज के नाम पे अधिक पैसे वसूलने के आरोप को लेकर के जम के हंगामा हुआ है। मरीज के परिजनों और ग्रामीणों ने निजी अस्पताल रोड पे जाम करके विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के आदर्श नगर स्थित मेडिसिटी हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि सही इलाज नहीं मिला और अधिक धनराशि भी वसूली गई है। सूचना पे पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। बांदा में चकबंदी प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप को लेकर के किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। लोहरा और
अमली कौर गांव के किसानों का आरोप है कि चकबंदी में पक्षपात करके उपजाऊ और सड़क किनारे की जमीन दूसरे लोगों को दे दी गई है। किसानों का कहना है कि मामले की जांच के आदेश के बावजूद अब तक रिपोर्ट पूरी नहीं हुई है। वहीं अनशन के दौरान एक महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। किसान अपनी मांगों के समाधान तक आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं। उन्नाव में जेंडर ट्रांजिशन से जुड़ा एक मामला चर्चा का विषय बना है। सिमरन नाम की पीड़िता ने अपने प्रेमी कर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण, मारपीट और लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगा है। मामले में एसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है। पीड़िता का दावा है कि प्रेमी के कहने पर उसने जेंडर ट्रांजिशन कराया और दोनों करीब 3 साल तक साथ रहे। बाद में प्रेमी ने साथ छोड़ दिया। उसके बाद पीड़िता ने न्यायालय का भी रुख किया है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बरेली में समाजवादी पार्टी कार्यालय पे महान बंजारा समाज के गौरव लक्खी शाह बंजारा की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पे पुष्प अर्पित करके उनको नमन किया। कार्यक्रम में सपा नेताओं ने लक्खी शाह बंजारा के साहस, त्याग और मानवता की भावना को याद करते हुए उनके जीवन को प्रेरणा स्रोत बताया है। वक्ताओं ने सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और मानव सेवा के मार्ग पे चलने का संकल्प भी दोहराया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल खबरें बस इतनी ही। प्रदेश की छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क।